नमस्कार बच्चों, आज हम चैप्टर 12 जो सीबीएसई का चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके बारे में, इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। और ये बोर्ड के लिहाज से, बोर्ड के पेपर के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। पहले हम इस वीडियो में इसके फॉर्मूलेज देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज देखेंगे। आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में आपको मेनली 4 सॉलिड के बारे में पढ़ना है। पहला है आपका क्यूबॉइड, ये आपका क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड बेसिकली 3D शेप है, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में 2 यूनिट होती हैं, लेंथ और ब्रेथ। और क्यूबॉइड में आपका एक हाइट भी जुड़ जाता है। क्यूबॉइड बहुत ज़्यादा आपने जो है इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यूबॉइड में सबसे पहले आपको निकालना है TSA, फिर निकालना है आपको CSA। CSA को ही आप लेटरल सरफेस एरिया कहते हो, और इसमें फिर आपको पढ़ना है एक वॉल्यूम। ये 3 आपको इसमें फॉर्मूले पे पढ़ना है, बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, वो आपको पहले जानना है कि टोटल सरफेस मतलब सरफेस कितने सरफेस हैं। तो क्यूबॉइड में टोटल 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस, टॉप, बॉटम, फ्रंट, आपका जब लेफ्ट, राइट और अप और डाउन, ये 6 सरफेस हैं आपका। देखो, ये हो गया टॉप का, ये हो गया बॉटम, ये हो गया लेफ्ट, ये हो राइट, और ये आपका ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। 6 सरफेस है। 6 सरफेस में आप जो है, ये आपका यहाँ पे लेंथ है, ये आपका यहाँ ब्रेथ है, और ये इसकी हाइट है। तो TSA होता है, चूँकि हर सरफेस ऊपर नीचे है, ये सरफेस एक ये और एक ये हो गया 2, तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और 6 सरफेस में इसका अलग अलग है तीनों का, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। TSA हो गया। CSA कह लीजिए, या आप इसको LSA कह लीजिए, लेटरल सरफेस एरिया। या इसको आप जब रूम के रेफरेंस में देखेंगे तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये भी इसी का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। इसमें आपका एक फॉर्मूला, चूँकि अब इसमें 4 ही सरफेस रह जाता है, तो 2LH प्लस 2BH। इसको आप चाहो तो 2 में 2H कॉमन ले लो तो L प्लस B, ये भी आपका एक फॉर्मूला है। आप थोड़ा सा उसको और एलिब्रेट करो तो 2 इंटू L प्लस B को एक तरफ रखो और हाइट से मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 इंटू L प्लस B पेरीमीटर हो गया और ये हाइट हो गया। तो तीनों फॉर्मूला है, इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका CSA, कर्व सरफेस एरिया। इसमें एक है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आपका इसमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया, और ये दोनों इसकी TSA और CSA है। यूनिट बहुत बेसिक है। यूनिट, जब भी आप एरिया किसी भी सॉलिड का एरिया निकालेंगे, किसी भी आप 2D सरफेस का एरिया निकालेंगे, तो उसमें जो यूनिट रहेगी, या तो सेंटीमीटर का स्क्वायर रहेगा, या मीटर का स्क्वायर रहेगा, या किलोमीटर का स्क्वायर रहेगा। और आप अगर वॉल्यूम का देखें तो सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, मीटर क्यूब रहेगा और किलोमीटर का क्यूब रहेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम में आप 3 फैक्टर आ गया, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसलिए जब भी हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसमें सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब, ठीक है। ये इसमें एक बात और आप देखो, थोड़ा सा वॉल्यूम और कैपेसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। वॉल्यूम और कैपेसिटी में जब भी आपको वॉल्यूम को कैपेसिटी में चेंज करने के लिए आए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ये आप याद रखना। मतलब 1 मीटर क्यूब एरिया में आपका 1000 लीटर कुछ भी लिक्विड, या वाटर कह लो या मिल्क कह लो, या कुछ भी आपका इसमें आता है, तो आपको ये याद रखना है। ये तो हो गया क्यूबॉइड। इसके बाद आपका आता है इसके बाद आपको पढ़ना है कोन। कोन क्या होता है? कोन आपने देखा हुआ है, कोनिकल शेप जो आप ग्राउंड में खेलते हो, एक और ग्राउंड में चारों तरफ बैरिकेड करने के लिए जो कोनिकल शेप छोटे छोटे लगाते हो, वो कोन है। आइसक्रीम खाते हो, वो भी कोनिकल शेप में है। कोनिकल शेप में 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो ये जो आपका है, इसको हम कहते हैं स्लेंट हाइट। ये है स्लेंट हाइट। इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बनाता है। ये होगी इसकी रेडियस, और ये इसकी है हाइट।
हाइट को h से डिनोट करेंगे, रेडियस को r से डिनोट करेंगे और स्लैंट हाइट को l से डिनोट करते हैं। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, इसलिए एक इसमें जो रिलेशन है लेंथ एल एच और आर का जो रिलेशन है वो आपका बहुत सिंपल रिलेशन है, वो है आपका एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आप अगर आपको स्लैंट हाइट नहीं दिया है, हाइट और रेडियस दिया है, आप इसके हेल्प से आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। इसमें भी तीन चीज़ें हैं, सी एस ए, उसी को आप एल एस ए भी कहते हैं, टी एस ए और वॉल्यूम। सी एस ए है आपका, सी एस ए याद रखेंगे, सी एस होता है पाई आर एल, पाई मल्टीप्लाई रेडियस मल्टीप्लाई एल। टी एस ए जब बात करेंगे, टी एस ए में ये कोनिकल जो सरफेस है चारों तरफ से, जो इसका आप एक तरह से बाहरी जो एरिया है वो तो आपका हो गया पाई आर एल। कब सरफेस एरिया? जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें बेस एरिया भी जोड़ेंगे। बेस एरिया क्या हो गया इसका? पाई आर स्क्वायर। अब देखो, अब दोनों में पाई आर कॉमन है, इसमें एल हो गया, इसमें आर हो गया, ये टी एस ए हो गया। और वॉल्यूम हो गया इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो, एक आपको यहाँ तक तो ठीक है, आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, चलो मैं वो आगे बताऊंगा। ठीक है, ये आपका कोन का हो गया। थोड़ा सा वॉल्यूम और सरफेस एरिया का एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, पहले मैं सबको आपका ये बता दूं। ठीक है, ये कोन हो गया। कोन के बाद आपको पढ़ना है सिलेंडर आप जानते हो, डेली यूज वाले ये टर्म्स हैं। सिलेंडर आपका जो पेन है वही सिलिंड्रिकल शेप में है। घर में गैस सिलेंडर आप देख ही रहे हो, ये सब आपका जो घरों में पाइप यूज होता है वही सब सिलिंड्रिकल शेप में है। ये सब राइट, जब भी हम सिलेंडर की बात करेंगे या कोन की बात करेंगे तो राइट सर्कुलर सिलेंडर या राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि यहाँ पे ये राइट एंगल बनाता है। ये होगी इसकी, ये इसकी हाइट हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है और ये पूरा डायमीटर है। और ये आपका, अब बात आती है वही है, सी एस ए कह लो या एल एस ए कह लो, टी एस ए, या आप इसमें वॉल्यूम, या आपको तीनों फॉर्मूला आपको याद करना है, तीनों फॉर्मूला आपको पढ़ना है, लर्न करना है। सी एस ए हो गया इसका, सी एस ए हो गया इसका 2 पाई आर एच। 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है आपको। पाई की वैल्यू या तो आप जो है कहीं कहीं दिया रहेगा, वैसे पाई की वैल्यू 3.14 है और पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में 22/7 है। अगर कहीं कुछ नहीं दिया है तो जो आपकी इच्छा है वो यूज़ करो। अगर बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ स्पेसिफिकली या तो 3.14 यूज़ करना है या 22/7 यूज़ करना है, तो फिर आपको वही यूज़ करना होगा। हो गया सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आता है इसमें टी एस ए। अब कर्व्ड सरफेस एरिया तो हो ही गया। अब एक सिलेंडर है, सपोज करो ये सिलेंडर है, ये सिलिंड्रिकल शेप है। इस सिलिंड्रिकल शेप में एक एरिया हो गया टॉप का और एक एरिया हो गया बॉटम का। तो जो ये टॉप और बॉटम है ये सर्कुलर शेप में है, तो 2 पाई आर एच तो हो जाएगा आपका सी एस ए, कब सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस निकालना है तो टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर और बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो हो गया 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, एच प्लस आर हो गया, तो ये आपका टी एस ए हो गया। वॉल्यूम है आपका, इसमें वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। यूनिट वही है। अच्छा, मैं जो चीज़ आपको यहाँ बताना चाह रहा था, थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाह रहा था, उसको आप ध्यान से देखना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मतलब सी एस ए 2 पाई आर एच है कि वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे। कभी आप अगर मान लो याद नहीं ठीक से है तो आप सी एस ए आपको रखेगा, आप सोचोगे सी एस ए कहीं पाई आर स्क्वायर एच तो नहीं है, या वॉल्यूम कहीं 2 पाई आर एच तो नहीं है। तो आपको इसमें याद रखने का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, 2 कंसेप्ट है, मैं दोनों बता देता हूँ। देखो, जो आपको टी एस ए निकालना है या सी एस ए निकालना है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब सर्कमफेरेंस क्या हो गया, तो चूंकि ये एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का सर्कल, अब नीचे सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो नीचे सर्कल है और सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर और हाइट हो गया, देखो ये हो गया 2 पाई आर एच, सी एस ए हो गया आपका। और वॉल्यूम जब निकालेंगे तो एरिया इंटू हाइट होती है। वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू हाइट। एरिया क्या होती है आपकी, सर्कल की पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो आपको ये याद रखना है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। वॉल्यूम जो होता है एरिया इंटू हाइट होती है,
और सी से होता है आपको सर्कमफेरेंशियल हाइट होती है। चलो एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, अगर ये आपको याद नहीं रहे तो देखो, आप यूनिट के हिसाब से भी इसको याद कर सकते हो। एरिया और वॉल्यूम, एरिया की यूनिट क्या है हमेशा, या तो मीटर स्क्वायर रहेगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, किलोमीटर स्क्वायर रहेगा। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, या तो मीटर क्यूब रहेगी, या सेंटीमीटर क्यूब रहेगी, या किलोमीटर क्यूब रहेगा। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच में जो वॉल्यूम है आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, 2 हो गया मीटर का स्क्वायर, और एच भी मीटर में रहेगा, तो मीटर का स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये मीटर क्यूब हो गया। इसलिए आपको जहाँ पर 3 यूनिट हो, 3 अलग अलग आप उसमें मेजरमेंट हो, लेंथ भी हो, ब्रेथ भी, हाइट हो, या रेडियस 2 बार हो, हाइट 2 बार हो, तो वो आप वॉल्यूम होगा और दूसरा आपका एरिया होगा। ये तो अपना एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मुझे हमने अपने हिसाब से बनाया था जब हम पढ़ते थे। बाकी आपको जैसे भी आप फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद कर सकते हो और वैसे भी। और एक इसमें आपका है स्फेयर आप डेली यूज में यूज़ करते हो। फुटबॉल स्फेयर है, बॉल स्फेयर है, हाँ ये सब इसका स्फेयर है। स्फेयर का बिल्कुल सिंपल सा है, ये अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो सर्कल हो जाएगा, और इसमें अगर आप इस तरह से शेप दोगे तो ये स्फेयर हो जाएगा। स्फेयर भी पढ़ना है आपको और हेमिस्फेयर पढ़ना है। पहले हम स्फेयर है, इसमें टीएसए है, चूँकि अगर स्फेयर पढ़ना है, अगर स्फेयर की बात करेंगे जहाँ तक हम, तो सिर्फ इसमें टीएसए होता है, और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लेकिन जब मैं हेमिस्फेयर की बात करूँगा, तो हेमिस्फेयर में ये हो गया अब आपका, ये हो गया आर, यहाँ पे ये आर है, ये है आपका हेमिस्फेयर में टीएसए। अब देखो अब हेमिस्फेयर में टीएसए भी होगा और सीएसए भी होगा। सीएसए तो सिर्फ ये वाला पोर्शन, कर्व सरफेस एरिया सिर्फ ये वाला। तो चूंकि स्फेयर का टीएसए 4 पाई स्क्वायर है और इसका हाफ है, तो इसका सीएसए क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब यहाँ पे टीएसए क्या होगा, तो एक तो होगा इसका कर्व सरफेस एरिया और एक इसका हो गया जो सर्कुलर। जब आप किसी फुटबॉल को लेके आधे से काट दो तो उसमें जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा सर्कुलर रहेगा, तो वो हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो सर्कल है, तो हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम इसका है, हाफ कर दो इसका, चूँकि हेमिस्फेयर है हाफ, तो उसका हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, बहुत इजी चैप्टर है। और इसलिए मेंसुरेशन का जो चैप्टर होता है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है, मोस्टली फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो चैप्टर बहुत इजी है। आप इस वीडियो में आप पहले फॉर्मूले देखें, कैसे फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, और अगली वीडियो में हम इसका जो पूरा चैप्टर है 10.1 और 10.2 करेंगे, ताकि आपके बोर्ड के पेपर में जो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके, तो ये आपके हेल्प के लिए है। धन्यवाद।